आपदा के छठे दिन भी बचाव और राहत कार्य जारी है। टनल को खोलने के लिए सेना एनडीआरएफ लगातार मलबा हटा रही है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रसद सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं ड्रोन से नदी किनारे तलाशी अभियान भी जारी है। आज सेना की इंजीनियर कोर ने तो तपोवन डैम के पास ध्वस्त हुए पुल के पास से वैकल्पिक रस्सियों से आवाजाही के लिए तैयार कर लिया। अब भग्यूल गांव से आवाजाही शुरू हो जाएगी और रसद सामग्री आसानी से पहुंच पाएगी। तीनों सेनाएं युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। आपदा के छठे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। टनल को खोलने के लिए एनडीआरएफ सेना लगातार मलबा हटा रही है और रस्सियों के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। तो एनडीआरएफ लगातार मलबा हटा रही है। एनडीआरएफ लगातार मलबा हटाने का काम एनडीआरएफ की टीम की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि चमोली में जो आपदा आई उसके अब 6 दिन बीत चुके हैं। 6 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक रोप डाली गई है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस रोप के जरिए पहुंचा जा सकता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, क्योंकि तत्परता से काम करती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों से ये टीम लगातार काम कर रही है और अब एक समाधान निकाला है कि रोप डाली जाएगी और उसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाएगा। तो ये समाधान इनकी तरफ से निकाला गया है और क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है, उस दौरान ये सहूलियत का काम किया गया है। जोशीमठ से हमारे संवाददाता संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब ये समाधान निकाला है कि रस्सियों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकेगा। छठे दिन भी क्योंकि राहत बचाव कार्य जारी है। निश्चित तौर पे आज छठा दिन है आपदा के और जो है तीनों सेनाएं जो है अपने उसमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। जहां एक तरफ टनल को सुरंग से 35 आदमियों को निकालने की कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से जो गांवों के संपर्क कट गए हैं 13 गांवों के, वहां पे इस तरीके से रोप रस्सी फंसा करके बंगाल इंजीनियर कोर जो है, सेना जो है, लोगों तक सामग्री पहुंचाने और लोगों की आवाजाही के लिए सुगम बनाने में जुटी हुई है। जी, लोगों के लिए पूरी तरीके से सहयोग किया जा रहा है इन टीम के द्वारा और साथ ही साथ लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। जो तपोवन टनल में अभी भी लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए भी पूरी तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है। तो क्या लगता है ग्रामीणों की ओर से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि ये भी देखा गया कि एक तरफ ग्रामीण काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जो टनल में फंसे हैं 35 से 40 लोग बताए गए, तो उनके परिजन आए। उन्हें लगता है कि अगर जितने जल्दी जो है इसको मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा उतने जल्दी उनके परिजन जो है हो सकता है सकुशल लौट आए। क्योंकि सब्र टूटने का कारण ये है कि इस समय सरकार का जो सारा फोकस है वो टनल पे खोलना, लेकिन मलबा इतना ज्यादा इसमें आ जाता है जिसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग भी जो है अब अपने आप को जो है इसके लिए जो है लगातार जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन संजय, ये भी देखा गया, क्योंकि ये भी कहा गया कि पानी एक जगह इकट्ठा हो गया है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो दोबारा से बाढ़ आने की संभावना भी जताई जा रही है। उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। कल भी वो अलर्ट जारी किया गया, हालांकि कुछ देर के लिए रेस्क्यू कार्य रोका गया, उसके बाद से दोबारा शुरू किया गया। तो उसको लेकर भी चेतावनी क्या ग्रामीणों को दे दी गई है? निश्चित तौर पर जो है इसमें जो जहां से हिमखंड टूटे थे उस जगह पे जल भराव हो रहा है। कल भी जो है अचानक से पानी बढ़ गया था, कुछ देर रहने के पानी रुका तो रेस्क्यू रोक दिया गया था पूर्ण रूप से, फिर खोल दिया गया। इसलिए सब जगह अलर्ट किया गया है कि कहीं से भी किसी तरीके से अगर कहीं का पानी का बहाव आता है तो इससे दिक्कतें आ सकती है। सब लोगों को अलर्ट पे भी रखा गया है, चाहे वो एनडीआरएफ है, चाहे आईटीबीपी है, सेना है। जी, तो इस बार यानी कि कमर पूरी तरीके से कस ली है कि अगर इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि राहत बचाव
बचाव कार्य जारी है और इसी बीच अगर कोई खबर निकलकर सामने आती है तो उससे पूरी तरीके से निपटा जा सके? निश्चित तौर पे जो है हर जगह जगह पे जो है सूचनाएं दी गई। जैसे कल जो जहां तपोवन में जहां पे बैराज ध्वस्त हुआ था, जहां टनल में आदमी फंसे, वहां से 15 किलोमीटर दूर जब जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तो पूरे जनपद चमोली में एक अलर्ट जो है 2 मिनट के अंदर मिल गया था। अगर ऐसा ही अलर्ट उस समय मिला होता तो शायद इतनी बड़ी हादसा तो कम से कम तपोवन में नहीं हो पाता। जी संजय, क्योंकि चमोली में 13 गांवों का जो संपर्क है, सड़क मार्गों का संपर्क टूट गया था, वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी वहां पे अब रोप के सारे सरकार जो है रोप और जो है ट्रॉली लगाने की कोशिश कर रही है। पीडब्ल्यूडी उसमें जुटी है, सेना की इंजीनियर कोर उसमें जुटी है, ग्रीफ उसमें जुटी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार हैं जो वहां पे राशन पहुंचाते हैं और किसी को अगर किसी तरीके की किसी महिला या पुरुष या बुजुर्ग आदमी को कोई तबीयत खराब होगी तो इमीडिएट उसका जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 13 गाँवों में कोई खास दिक्कत नहीं है। जो मुख्य केंद्र बिंदु है इस समय वो टनल को लेकर के, जिसको वो अगर खुलता है तो वो बहुत बड़ी एक जो चुनौती है जिसको सेना लगातार सामना कर रही है। लेकिन संजय, कब तक उम्मीद लगाकर बैठे कि टनल जल्दी खुल जाएगा? जहां तक टनल की बात की जाए तो वहां पे मलबा बहुत ज्यादा आ रहा है। 120 से 30 मीटर के करीब ही पास जो है इन्होंने अभी तक खोला हुआ है, लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा उसमें आ रहा था। जिस तरीके से इन्होंने नई मशीनें वहां डाली थी और उस मशीन से इन्होंने जो है कीचड़ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद जेसीबी लगा करके और उससे ट्रक के द्वारा ही इसको मलबा निकाला जा रहा है। तो अभी काफी दिक्कतें उसमें है। जी संजय, इन रोप के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है, तो क्या जो पीड़ित मरीज हैं, क्योंकि आपने कहा कि अभी इसमें ट्रॉली भी लगाई जाएगी, तो क्या पीड़ित मरीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान उन ट्रॉलियों के जरिए पहुंचाया जाएगा? जी ट्रॉली से मुख्य ये है कि अगर कोई आदमी आवाजाही करना चाहता अपने गांव से तो वो इधर उधर आ जा सकता है। जहां तक सवाल है पीड़ित मरीजों, उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स तैयार है किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए। आज लाता में भी एक महिला का जो है, गर्भवती महिला का जो है रेस्क्यू किया गया हेली के द्वारा और उसके निश्चित जो है सेंटर पे पहुंचाया गया है। तो जहां तक बात है ये जो रोप्स डाल के और ट्रॉली डाली जा रही है, ये सुगम बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई मुसीबत या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से राशन और आवाजाही हो सके। संजय, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी भी ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। जोशीमठ में किस तरीके से लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या अभी भी वो डरे सहमे बने हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस जो है जलजले के आने के बाद लोगों में एक खौफ है, क्योंकि पिछले जो है लगभग 70-80 सालों में इस तरीके की आपदा तो केदारनाथ आपदा भी आई थी, लेकिन इस क्षेत्र में कम नुकसान हुआ था। जहां तक जनहानि जो बहुत बड़ी यहाँ पे हुई है, तो इसको लेकर लोगों में खौफ है और एक दूसरे को जो है सरकार मोटिवेट कर रही है। उसी के सिलसिले में राज्यपाल जी भी यहाँ पे आई थी और उन्होंने लोगों को समझाया कि जो है सेना, सरकार और केंद्र सरकार हर तरीके के संभव प्रयास कर रही है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। इसी के तहत जो है जगह जगह खाना दिया जा रहा है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप।